आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लाता हूं। जो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, और जो कंसेप्ट कुछ डाउटफुल होते हैं, उन कंसेप्ट का भी मैं डाउट यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो आज हम ऐसे ही एक कंसेप्ट जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है, क्योंकि ट्राइंगल्स के भी 5 सेंटर्स होते हैं, जिनको हम सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर के नाम से जानते हैं। ये जो सेंटर्स होते हैं ये अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं और ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इन पांचों सेंटर में से किसी एक सेंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। क्योंकि 5 सेंटर हैं, इनकी अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं और उनसे फिर क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम बारी बारी से एक एक सेंटर को समझेंगे, किस सेंटर मतलब किस पॉइंट को हम कौन सा सेंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेंट्रॉइड से। देखो जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल के हम किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट, जैसे ये सामने वाली साइड है, इसका जस्ट मिड पॉइंट यहां पर होगा। तो यहां पर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन होती है ये कहलाती है हमारी मीडियन। ये कहलाती है हमारी मीडियन। तो ट्राइंगल में भाई 3 वर्टेक्स होते हैं और तीनों वर्टेक्स से हम मीडियन खींच सकते हैं। तो हम अगर ट्राइंगल में अपने एक एक वर्टेक्स से जो मीडियन खींचते हैं, ये मीडियन खींच दी हमने, ये वाली खींच दी मीडियन, ये वाली। तो ये जो मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देखो ट्राइंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो आपको समझ आया उसमें किस सेंट्रॉइड से बोलते हैं, जिस पॉइंट पर ट्राइंगल की तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं उसी को हम ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं, इसे जी से डिनोट करते हैं। इसकी खास बात होती है कि देखो ये तो एक बात ये कि भाई ये मीडियन पर पाया जाता है, भाई मीडियन के ऊपर होता है। अब ये क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में ये मीडियन को डिवाइड करता है। ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब दूसरी चीज ये है भाई कि अगर देखो ट्राइंगल की तीनों साइड देखें तो जो मिड पॉइंट होंगे वो सेंटर मतलब अंदर की साइड दिखेंगे हमें, ट्राइंगल के अंदर साइड। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो कभी मतलब ट्राइंगल से बाहर नहीं निकल सकता। हम कैसा भी ट्राइंगल बना लें, हम कैसा भी ट्राइंगल बना लें, अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो पॉइंट अंदर ही रहेंगे। तो हमेशा जो सेंट्रॉइड रहेगा, जो सेंट्रॉइड रहेगा वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो सेंट्रॉइड बोलते किसको है भाई, मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं। करता क्या है, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो 2 होगी, तो यहां से यहां तक की लेंथ 1 होगी, या यहां से यहां तक की लेंथ 1 है तो ये वाली 2 होगी, जस्ट डबल होती है लेंथ। तो आपको ये सेंट्रॉइड क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सरकम सेंटर। देखो सरकम सेंटर से एक वर्ड आपने सुना होगा, सरकम सर्किल। सरकम सर्किल क्या होता है कि भाई ये जो ट्राइंगल है, जैसे हमारे पास ट्राइंगल छोड़ो अभी, जैसे मतलब 3 पॉइंट हैं हमारे पास, 3 पॉइंट हैं, तो हर 3 पॉइंट के लिए एक यूनिक सर्किल होता है जो उन तीनों पॉइंट से पास हो जाता है। एक सर्किल जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो ऐसे ही जो हमारा ट्राइंगल होता है उसके भी 3 वर्टेक्स होते हैं। सपोज करो ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहां पर भी एक ऐसा सर्किल होगा जो तीनों वर्टेक्स से होकर पास करेगा, ये वाला ऐसा कुछ सर्किल होगा। तो अब अगर ये सर्किल तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है तो इसका सेंटर भी कहीं होगा। सपोज करो यहां पर ये इसका सेंटर है, तो ये भाई जो सर्किल तीनों वर्टेक्स से पास करता है उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। अब लेकिन जैसे मान के चलो हमें एक सर्किल दे दिया गया, हमें एक सर्कल दे दिया गया, सॉरी, हाँ एक सर्कल दे दिया गया, या फिर हम एक ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ले लें यहां पर, और हमने पूछा कि भाई इसका सरकम सेंटर कहां पर होगा, इसका सरकम सेंटर कहां पर होगा, मतलब इसके जो वर्टेक्स से जो सर्कल पास कर रहा है उसका सेंटर कहां पर होगा। तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं भाई, हमें सिर्फ कोई भी 2 साइड को पकड़ लेना है। जैसे मान के चलो हमने ये वाली साइड देख ली और ये वाली साइड देख ली। अब हमें इन साइड की बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे हमारे पास ये लाइन है, तो एक ऐसी लाइन
जो इसको बाइसेक्ट भी करती हो, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती हो, और इसके परपेंडिकुलर भी हो। जैसे हमने ये मिड पॉइंट ले लिया और यहां से अगर परपेंडिकुलर डालें ये, तो ये देखो ये जो मिड पॉइंट है ये दोनों मतलब इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर हम ट्राइंगल में दो साइड, जैसे अगर हमारी इसको हम साफ करते थे 1 मिनट के लिए, जैसे हम इस साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों साइड ये पॉइंट वन चलो बाइसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट से हम जो बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो कहलाएगा इस साइड का बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही हम इसका भी क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, मतलब इस मिड पॉइंट से बाइसेक्ट हो गया और यहां से हमने इसको परपेंडिकुलर खींच दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उसी पॉइंट को बोला जाता है सरकम सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर इस पॉइंट पर हम प्रकार रखकर किसी एक वर्टेक्स को मिलाकर मतलब वर्टेक्स तक की डिस्टेंस लेकर एक सर्कल खींचेंगे तो वो सर्कल तीनों पॉइंट से पास करेगा और वो कहलाएगा उसका सरकम सर्कल कहलाएगा। और उस सर्कल का जो ये सेंटर बना है इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। तो याद रखना है कि भाई ट्राइंगल की साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसी को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। उसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अब देखो सरकम सेंटर भाई, जैसे अगर हम इसको देखें, ये ट्राइंगल हमारे पास ऑप्टिक्स ट्राइंगल है, ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल है, तो अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचे तो ये कुछ यहां जाएगा, इसका खींचे तो ये कुछ यहां जाएगा, तो ये तो यहां बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जो सरकम सेंटर होता है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो सर्कम सेंटर है, बस देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और हम यहां से ये एक सर्कम सर्कल खींचते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई ये जो एंगल है 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ सेमी सर्कल। मतलब सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये सेमी सर्कल बनेगा, ये जो पार्ट है ये एक सेमी सर्कल बनना चाहिए। अगर सेमी सर्कल बनेगा तो ये जस्ट डायमीटर बन जाएगा, ये जस्ट इसका डायमीटर बन जाएगा। तो जो हमारा सर्कम सेंटर है वो साइड के ऊपर आ जाएगा। तो जो सरकम सेंटर होता है वो ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। अगर हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज है तो वो सेंटर उसके अंदर होता है, सरकम सेंटर उसके अंदर होता है। अगर ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल के बाहर होता है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल के जस्ट ऊपर होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। ये भी याद रख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वही उसका सरकम सेंटर होगा। तो आई होप आपको सरकम सेंटर क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं ऑर्थो सेंटर पर। अब हम आते हैं ऑर्थो सेंटर पर। देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अगर हम देखें, जैसे मान चलो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, अगर हम एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, याद रखना देखो यहां पर हमने यूज किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर हम सिर्फ यूज करेंगे परपेंडिकुलर। तो अगर हम ट्राइंगल की एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो इसका ऑल्टीट्यूड कहलाता है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट कहलाती है। तो जैसे हमने ये वर्टेक्स है यहां से हाइट खींच दी, ये वर्टेक्स है यहां से हाइट खींच दी, और ये वर्टेक्स है यहां से हाइट खींच दी। तो ये जो जो हाइट या ट्राइंगल के जो ऑल्टीट्यूड है, ट्राइंगल के जो ऑल्टीट्यूड है, ये जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। देखो जो सरकम सेंटर था इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, सॉरी मैं भूल गया बताना कि जो सरकम सेंटर होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है सर्कल का जो सेंटर होता है हम हमेशा उसको ओ ही लिखते हैं, इसलिए हम जो सरकम सेंटर होता है उसको ओ से डिनोट करते हैं। अब जो ऑर्थो सेंटर होता है ये मैंने क्या बताया कि भाई जो ट्राइंगल के जो ऑल्टीट्यूड जो हाइट होती है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब देखो ऑर्थो सेंटर ये कैसा होगा भाई, ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है। अब मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल है, ये ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल है, अगर हम इस वाली साइड से सामने वाले सॉरी इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर खींचे तो कुछ यहां जाएगा भाई, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये ये रहेगा हमारी हाइट। अगर हम इस वाली साइड से
परपेंडिकुलर खींचें इस वाली साइड से कुछ वाली साइड इस वाली साइड पर, तो ये कुछ ऐसा यहां पर, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा यहां तक, देखो इस साइड को आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, तो इसको आगे ले जाना पड़ेगा यहां कहीं, और ये जाके यहां कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो ये तो भाई जो ऑर्थो सेंटर था ये तो ट्राइंगल के बाहर चला गया। और अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता तो यहां पर देखो, यहां से हम सामने वाली साइड परपेंडिकुलर खींचते यही परपेंडिकुलर हो जाता, यहां से खींचते यही परपेंडिकुलर हो जाता, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो यही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाता एच, यहां पर ये होता एच। तो जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अगर ऑब्ट्यूस है तो बाहर रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो जहां पर राइट एंगल बन रहा है उसी पॉइंट पर उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। अब इसकी भी एक खास प्रॉपर्टी होती है, सपोज करो ये सेगमेंट ए है और ये सेगमेंट बी है, ये वाला सेगमेंट बी है, ये सेगमेंट सी है और ये सेगमेंट डी है। तो जो ऑर्थो सेंटर होता है जब ये ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट को जब ये डिवाइड करता है तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। और ए को ले लेते हैं यहां पर, ये ई है और ये एफ है, मतलब देखो ए और बी, ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा ये सी और डी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा यहां पर ई और एफ का प्रोडक्ट, ई और एफ का प्रोडक्ट। मतलब कि देखो जैसे ये हमारा ऑल्टीट्यूड था और यहां पर हमारा ऑर्थो सेंटर था, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ए और बी, तो ए और बी का प्रोडक्ट भाई ए इंटू बी, सी इंटू डी और ई इंटू एफ ये इक्वल होता है। ये हमारे ऑर्थो सेंटर की खास प्रॉपर्टी होती है और इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये दोनों हमारे क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे और एक एक राइट एंगल दोनों में है। तो अगर एक दो सॉरी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, और तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं इन सेंटर पर। देखो इन सेंटर मतलब होता है, इन सेंटर से आपने एक वर्ड और सुना होगा इन सर्कल, इसको रहने देते हैं। इन सर्कल सुना होगा आपने एक वर्ड, इन सर्कल क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है तो इसके अंदर हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो कि तीनों साइड को टच करता हो। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसके अंदर हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो कि तीनों साइड को टच करता हो। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को हम बोलते हैं इन सेंटर, उसको ही हम क्या बोलते हैं इन सेंटर। लेकिन अब ये बनाते कैसे हैं, जैसे हमने एक ट्राइंगल दे दिया और आपसे बोला कि इन सर्कल बना के दिखाओ, तो भाई आप ऐसा तो नहीं कि मतलब अंदाजे से प्रकार कहीं भी रख देंगे और बनाने लगेंगे, तो ऐसे तो बात बहुत टाइम लग जाएगा आपको, आपको इन सेंटर ढूंढना पड़ेगा। तो इन सेंटर कैसे ढूंढते हैं, देखो इन सेंटर क्या होता है, जो ये हमारे पास ये ए बी सी ये ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स ए ये बी ये सी है, तो ये हमारा एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा और ये एंगल सी हो जाएगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, देखो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती हो दो इक्वल पार्ट में। यहां ध्यान रखना, यहां पर साइड को बाइसेक्ट करते थे, यहां पर एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो ये एंगल के एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वो जिस पॉइंट पर देखो ये एंगल इक्वल ये इसकी इक्वल हो जाएगा, यहां पर तीन लाइन बना देते ये। तो जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसी को बोलते हैं हम इन सेंटर, इसको सॉरी कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो याद रखना जो ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर होते हैं, जो ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर होते हैं उन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचते तो भी इसी पॉइंट पर आता। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे इन सर्कल सॉरी इन सेंटर बोलते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट पर प्रकार रखकर किसी एक साइड की जितनी ये रेडियस लेकर सर्कल खींचते हैं तो ये तीनों साइड को टच करता है, ये हमारा कहलाता है इन सर्कल। अब देखो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे भाई, इन सेंटर का कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनेगा और सर्कल का सेंटर सर्कल के अंदर होता है, भाई सर्कल ट्राइंगल के अंदर और उसका सेंटर सर्कल के अंदर, तो जो इन सेंटर होता है वो ट्राइंगल के अंदर ही होता है। तो इन सेंटर क्या होता है, हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। तो आई होप आपको सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट सेंटर पर आते हैं जो कि हमारा एक्स सेंटर। अब मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि एक्स सेंटर थोड़ा ये लेंदी है। देखो जैसे मान के चलो हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर हम इस
इस साइड को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, इसको यहां पर आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास एक सर्किल होगा जो इस प्रकार से निकलेगा, जो इस प्रकार से निकलेगा। अगर हम इस साइड को आगे बढ़ाते और इस साइड को आगे बढ़ाते तो एक हमारे पास ऐसा सर्कल होगा जो इसको टच कर रहा होगा, इस प्रकार से टच कर रहा होगा। अगर इसको आगे बढ़ाते और इसको आगे बढ़ाते तो एक सर्कल ऐसा होता जो इन तीनों को टच करता ऐसे। तो जो ये हमने सर्कल बनाए हैं इनको हम बोलते हैं एक्स सर्कल्स, इनको हम बोलते हैं एक्स सर्कल्स। और इनका जो सेंटर होता है, इनका जो सेंटर होता है इनको हम बोलते हैं एक्स सेंटर। अब ये एक पॉइंट नहीं होता एक्स सेंटर, ये एक्स सेंटर्स होता है, एक्स सेंटर्स होते हैं, मतलब 3 पॉइंट होते हैं हर एक वर्टेक्स के रिलेट में। जैसे यहां पर ये वर्टेक्स मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमारा ट्राइंगल था एबीसी। तो ये ए के सामने वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो ए के रिलेट में एक्स सेंटर कहलाएगा, और बी के जो सामने होगा इसको बी के रिलेट में बोलेंगे, तो ये हमारा बी के रिलेट में एक्स सेंटर हो जाएगा, और ये वाला इसका सेंटर हो जाएगा सी के रिलेट में एक्स सेंटर हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहां पर एक और खास बात होती है, चलो ये तो मान के चलो हमारा, ये देखो ट्राइंगल पहले अच्छे से बना लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है। हम एक वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए लेंथ दे देते हैं नाम, बी के सामने वाले को बी दे देते हैं, और सी के सामने वाले को सी नाम दे देते हैं, ये साइड को। तो जो भाई ये ए वाला जो सर्कल है, मतलब वर्टेक्स ए से रिलेटेड जो सर्कल है, इसकी रेडियस अगर हम r1 माने, इसकी रेडियस अगर हम r1 माने तो r1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स सर्कल की रेडियस का, ये एक्स सर्कल की रेडियस का है। और किसके रिलेटेड में? वर्टेक्स ए के रिलेटेड में। ये जो सर्कल है ये वर्टेक्स बी के रिलेट में है, इसकी रेडियस को अगर हम r2 माने तो r2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा अपॉन s माइनस बी। देखो जो साइड ये है नीचे क्या करना है s माइनस ए, क्योंकि एस से टच सॉरी ए से टच कर रहा है, ये बी से टच कर रहा है तो s माइनस बी। ऐसे सेम यहां पर अगर इसकी रेडियस r3 है तो r3 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा अपॉन s माइनस सी। ये हमारे एक्स सर्कल हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में 90% बच्चों को ये पता ही नहीं होता। वो 90% बच्चे इनके इस एक्स सेंटर के जो क्वेश्चन होते हैं या एक्स सर्कल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ लगाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं। आप जब इनको बार बार पढ़ते हैं तब जाके आपको ये याद होते हैं, और इनको हम बोलते हैं एक्स सर्कल, इनके सेंटर्स को हम बोलते हैं एक्स सेंटर्स। तो आई होप आपको ट्राइंगल के पांचों सेंटर पता चल गए होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पता चल गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।